कारी साहब, ये इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर है इस मसले को देखते हुए, जो या कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 60 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं हमारे मुल्क में। और अगर देखा जाए, ये जो रिपोर्ट है, सालाना 9 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत की खुराक हमें दरामद करना पड़ती है। सर, क्या मामला है ये आपका आदाद शुमार भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं कि 60 मिलियन लोग, 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है, आधी से ज़्यादा। ये तो वो है ना जो सामने आ चुकी है, इसी तरह से आदाद शुमार होते हैं। मैं मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था। लगारी साहब 9.5 करोड़ लोग, लगारी साहब ऑफिशियल फिगर है, 9.5 करोड़ लोग जो है गुर्बत की निचली सतह से रह रहे हैं। $2 पर डे। थैंक्स फॉर द करेक्शन, 9.5 करोड़। बात यह है कि मैं 1970 में शेख मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हम 7 करोड़ हैं और आप लोग हमें 7 करोड़ लोगों को बंगाल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारी सरजमीन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये यानी 7 करोड़ थे। और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी थी वो 5.5 करोड़ थी, फ़र्क था 1.5 करोड़ का। और अब सूरत हाल ये है कि वो 16 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं। ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने भी तो आखिर ये मैनेजमेंट की है ना, उनने भी तो पॉपुलेशन प्लानिंग की है ना, उनने पॉपुलेशन प्लानिंग के ज़रिए नतायज हासिल किए हैं ना। हम तो नतायज हासिल नहीं कर रहे हैं। और हमने आबादी को इस रफ्तार से बढ़ाया है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि हम दुनिया की अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। उससे पहले भी जब हम दोनों पाकिस्तान एक साथ थे तब भी हम छठा बड़ा मुल्क थे, अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे उसमें नंबर आने में। हम इतनी आबादी हमारी जो है वो कम हुई। एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक हौलनाक इंकशाफ करता हूं मैं। वो क्या? वो ये है कि आपकी आबादी जो भी है उसमें से 2 करोड़ 70 लाख बच्चे 14 साल से कम उम्र के वो डिसेबल हैं, वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ज़हनी, बड़ी तादाद, जिस्मानी। आबादी दुनिया के मुल्कों की आबादी होती है भाई इतनी। आपके पास 2 करोड़ 70 लाख अफराद अगर इस तरह के ये आदाद शुमार हैं, ये हौलनाक आदाद शुमार हैं कि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो डिसेबल है और आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। और ज़ाहिर शाह ये आपके शहर में बहुत बड़ा जो उनसर है वो आपके शहर में है और आपके सूबे में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में है और पेशावर में पाकिस्तान की मजमूई तादाद का मुझे आदाद शुमार अब भी मुझे हौलनाक लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको कंफर्म किया जाना चाहिए कि 30% जो इस आबादी का हिस्सा है। लगारी साहब, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर देखा जाए तो ये अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे भी डिसेबल हमने देखा कि कई होते हैं जो जिनको आप स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन अगेन वो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके लिए जो केयर सेंटर बनाए गए हैं वो बड़े म्यारी किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के। यहाँ पर ऐसे मामला नहीं है जो अलमिया है। ये लगारी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लगारी साहब 190 ममालिक में एक जुमला ऐड करूँ लगारी साहब। 190 ममालिक में 50 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ से कम है और हम एक पूरी मुल्क की आबादी, बच्चे 2.5 करोड़, हमारे मुल्क की आबादी हम लेकर बैठे हैं। इतने बच्चे हमारे किसी भी मुल्क की आबादी हो सकते हैं, पूरी आबादी हो सकते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं जो डिसेबल है। हमने इस तरफ तवज्जो दी है, हम बच्चों की पैदावार की तरफ देख रहे हैं। हमारे ये तकरीबन हमारी आबादी का 10% बनते हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये कि मुझे अफसोस होता है कि पेशावर में सबसे ज्यादा ये सूरत हाल खराब है और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर ये सूरत हाल खराब है। कौन तवज्जो देगा इस पर? हम अपने इशूज पर तवज्जो देते हैं। मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे गाड़ी का पेट्रोल नहीं मिला, मुझे बंगला ठीक नहीं मिला। ये देखें कौन सा बंगला है, मैं इस बंगले में रह सकता हूँ, ये मुझे ये कैसा बंगला दे दिया है। हम आप जाकर तो देखें आपकी कितनी नफरी है आपकी जो सर्विसेज में है, हर तरह की सर्विसेज में, और फिर उनकी सहूलतें देखें किस किस को क्या क्या मिला हुआ है। और ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और अवाम के खिदमत गुजार, जो खिदमत गुजार हैं वो क्या करें, वो अवाम से खिदमत ले रहे हैं, वो अवाम उनको पाल रहे हैं, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अवाम उन्हें पाल रहे हैं, वो अवाम के कंधों पर सवार हैं और अवाम के पास एक ही काम है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आप सिनेमा बंद कर दिया आपने, सिर्फ ड्रामा है जो घरों में बैठकर ख़वातीन चलती हैं देखती हैं वो चल रहा है। आपने एंटरटेनमेंट हर तरह की बंद कर दी, खेल स्पोर्ट्स बंद कर दिए। आप किसी भी एक्टिविटी में नहीं है दुनिया में। आप स्क्वाश के चैंपियन थे, आप हॉकी के चैंपियन थे, आप क्रिकेट के चैंपियन थे, आप दुनिया भर में कितने खेलों में आप जाते थे। अब आप उन शोबों में भी नहीं है, आपके बच्चों के लिए इंगेजमेंट्स नहीं है।
हम ये क्या, खुदा भला करे डॉक्टर ताउर रहमान का कि उन्होंने तालीम की तरफ रास्ता दिखाया है, और अगर वो भी ये सूरत हाल न करते तो आपके बाद पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते। अब भी हमारी शराय खान की बहुत कम है, नेपाल से कम है, बांग्लादेश से कम है, श्रीलंका से कम है। हम अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला करें तो हम इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा इन्हतात पजीर है। हमारे तो कोई हाल ही नहीं है। हमें हमारे कंधों पर जो अशराफिया सवार है, हुक्मरान अशराफिया, ये हमारे लिए अज़ाब है। सर बड़े पर्टिनेंट आपने पॉइंट्स रेज किए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।